नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो पीएम के पद पर रहते हुए आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा है, उसी दिन हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। मोदी उसी दिन पहुंचने वाले हैं। हालांकि पीएम का नागपुर कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसकी पुष्टि कर दी है। और आज ही बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा के बाद संघ ने बीजेपी से उसके रिश्तों को लेकर एक अहम बयान दिया है। एबीपी न्यूज के सवाल पर आरएसएस ने कहा है कि संघ और बीजेपी में कोई ठनी नहीं है। बीजेपी के नए अध्यक्ष पर भी संघ ने कहा कि यह बीजेपी का अपना मैटर है, संघ का नहीं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोदी के संघ मुख्यालय जाने के इस वक्त के क्या मायने हैं, उसे आपको इस रिपोर्ट से समझाने की करते हैं कोशिश। नरेंद्र मोदी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक थे। वर्षों तक घूम घूम कर शाखाओं के विस्तार में लगे रहे, फिर बीजेपी में भेजे गए। 2002 में गुजरात के सीएम और फिर 2024 में भारत के पीएम बने। मोदी ने हाल ही में कहा कि उनके जीवन को दिशा आरएसएस ने दी है। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के। अब मोदी 30 मार्च को एक बार फिर नागपुर के उसी आरएसएस हेडक्वार्टर में होंगे, जहां वर्षों पहले तक उनका अक्सर आना जाना हुआ करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में पहली बार होगा जब मोदी आरएसएस मुख्यालय तो क्या, संघ के किसी भी कार्यालय में जाएंगे, वो भी ऐसे वक्त जब नागपुर में हिंसा हुई है। कुछ हिस्सों में अब भी तनाव है। प्रधानमंत्री जी का दौरा जिस प्रकार से तय हुआ है उसी प्रकार से होगा। आप सब लोग जानते हैं नागपुर में शांति है। 80% नागपुर के इलाके में तो इस दंगे का कोई असर भी नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं था। ये कुछ एरिया है जिस एरिया में ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड था और वहां पर भी अभी शांति है। इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी के दौरे पर इसका असर नहीं है। वो दौरा जैसे प्रस्तावित है वैसे ही होगा। चर्चा है कि जिस कार्यक्रम के लिए मोदी जा रहे हैं, उसके बाद उनकी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच अहम बैठक होगी। मोदी और भागवत आखिरी बार 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त साथ दिखे थे। फिर 2024 का चुनाव हुआ और नतीजे आए। उसके बाद से गाहे बगाहे संघ और बीजेपी को लेकर चर्चा बनती ही रही कि रिश्ते ठीक नहीं है, दरार और दूरियां बढ़ रही हैं। इन्हें ऐसे हवा मिली कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और असक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर बढ़ने में सक्षम है। कहा जाता है कि संघ इससे नाराज था और इसीलिए बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई। हालांकि नाराजगी की पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन संघ की ओर से जैसे बयान आए उन्हें सुनकर दूरियां बढ़ने और आपसी तनाव की खबरें खत्म भी नहीं हुई। अब प्रधानमंत्री जाएंगे, यकीनन उसके बहुत सारे मतलब मायने निकाले जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए सीधे बेंगलुरु से हमारी एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, मुलाकात होगी, संघ के बड़े चेहरों से क्या क्या बात होगी, क्या है एजेंडा, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है नागपुर के पीएम के दौरे को लेकर? जी, ये एक बात आज कंफर्म की गई, इसकी पुष्टि की गई जब हम लोग आरएसएस के कन्वेंशन में थे आज, कि प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है ये न्योता और वो आएंगे नागपुर। एक स्टेज पर मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी काफी समय के बाद चित्रा दोनों साथ होंगे। अब देखिए एजेंडा पे क्या है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका चुनाव पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से रुका हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है, सवाल उठे जा रहे हैं। अब ऐसा ये अनुमान ही है सर चित्रा, हम ये बिल्कुल आधिकारिक तरीके से नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये अनुमान है कि जब प्रधानमंत्री जी मिलेंगे मोहन भागवत जी से, ऑफकोर्स उस वक्त जब बातचीत होगी तो शायद एक मुहर लगे अगले अध्यक्ष के नाम पर। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं कि अगला अध्यक्ष जो है इनके मुलाकात के बाद ही उसका ऐलान किया जाएगा। 30 तारीख को ये इवेंट है नागपुर में और ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल समझिए या फिर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक
आपके पास नया नाम आ जाएगा अध्यक्ष का। तो एजेंडा पे आप समझिए कि ये एक बात तो जरूर रहेगी। दूसरा कि जो खटास आ गई है बीजेपी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, इस देखिए दोनों साइड, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे या आरएसएस से पूछे, दोनों आपको इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहेंगे। जब आप उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनसे बात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछते हैं, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन समझ तो सबको आता है कि जो खटास हो गई है दोनों तरफ के बीच में, उस खटास के बैकग्राउंड में, उस परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग होगी। तो इम्पोर्टेंट अपने ही तरीके से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या दोनों के बीच में बात होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है चित्रा कि क्या रेशम बाग, जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है और जहां ये इवेंट हो रहा है उससे बिल्कुल पास में ही है आरएसएस का हेडक्वार्टर्स, क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, ये बात लगातार लोग कहते हैं कि ये ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो रेशम बाग का दौरा ज्यादा नहीं करते हैं, वहां ज्यादा नहीं जाते हैं, वो रुख करते ही नहीं है। और दोनों के बीच में जो दूरियों की बात हो रही है, उसके बीच में ये मुलाकात एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चित्रा। तो देखेंगे क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बात समझ में जरूर आ रही है कि अगले अध्यक्ष के ऊपर बातचीत होना ये ऑलमोस्ट तय लगता है। मेघा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगले अध्यक्ष को लेकर भी बहुत सारे नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन 27 सितंबर 1925 को हम सब जानते हैं, विजयदशमी के दिन किस तरह से आरएसएस की स्थापना हुई और इसी साल वो अपने 100 वर्ष भी पूर्ण करने जा रहे हैं। दिल्ली में जब मुख्यालय इसी वर्ष बना तो कोई बहुत बड़ा धूमधाम नहीं हुआ, साधारण तरीके से उद्घाटन कर दिया गया। हालांकि एक बड़ा ऑफिस है, तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो क्या कोई रूपरेखा बन सकती है? क्योंकि 100 साल आरएसएस के खुद युवा प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी सेवाएं दे चुके हैं आरएसएस के प्रचारक के तौर पर, क्या उसको लेकर भी आगे कोई बातचीत की जा सकती है? क्योंकि आरएसएस के लिए भी एक बड़ा मौका है, उसकी सरकार है, उसकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली सरकार, उसका एक प्रचारक तीसरी बार हैट्रिक लगाकर देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो क्या यह माना जा सकता है कि उसको लेकर भी कोई चर्चा की जा सकती है? चित्रा, मुझे लगता है, देखिए बात ऐसी है कि अभी तक पुष्टि किस बात की हुई है? पुष्टि इसी बात की हुई है कि दोनों स्टेज पर एक साथ रहेंगे और इस इवेंट में शिरकत करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में क्या अलग से कोई मीटिंग होगी या नहीं होगी, इस बात का अभी तक ऑफिशियल तरीके से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। तो मुझे लगता है, और वो भी प्रधानमंत्री का बस एक ही आधे ही दिन का दौरा है, लंबा दौरा नहीं है। तो कोई लंबी मीटिंग जिसमें आप रूपरेखा डिसाइड करेंगे 100 वर्ष की, मुझे तो वो थोड़ा सा अनलाइकली लगता है इस वक्त। मगर जो मैं जो समझ पा रही हूँ वो है कि चर्चा अध्यक्ष को लेके डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन ये आरएसएस का 100 साल का क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि इस विजयदशमी में आरएसएस अपने 100वें साल में एंटर करेगा। उस पर देखिए, इनकी वैसे तो मैं कहूँ पिछले 1 साल से, चित्रा आप भी जानती, मैं भी जानती, प्लानिंग इनकी बहुत लंबे तरीके से चल रही है कि वो क्या क्या करना चाहते हैं 100वें साल में। उस पर प्रधानमंत्री जी की कितनी शिरकत होगी, हो सकता है उस पर 2-4 बात हो जाए, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पर आ रही हूँ कि अध्यक्ष पद को लेकर तो मैं समझती हूँ कि एजेंडा पर वही है। बहुत धन्यवाद मेघा इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर जानकारी देते हुए अध्यक्ष का उन्होंने जिक्र कर दिया है, तो अब बीजेपी के नए अध्यक्ष की ही बात कर लेते हैं, कौन बनेगा। इसे लेकर संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार से एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने सवाल किया, तो जवाब क्या मिला है, सुनिए। मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज से। सर नमस्कार। आपसे सवाल जो मेरा ये है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के चुनाव में एक तरीके से लगी हुई है। हर बार बोला जाता है कि ये असेंबली इलेक्शन खत्म होगा फिर नया अध्यक्ष आ जाएगा, महाराष्ट्र खत्म होगा तो आएगा, दिल्ली खत्म होगा तो आएगा, होली के बाद आएगा। ये अभी तक चुनाव हो नहीं पाया है और अब कुछ खबरें हिंदी मीडिया में, हिंदी अखबारों में ये चल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में इतनी ठनी हुई है, इसलिए एक नाम पर ये इनकी अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है। इस पे मैं पूछना चाहूंगी सर, क्या हो रहा है, क्या समन्वय मीटिंग हुई है, आप लोग की तरफ से कुछ नाम गए हैं, क्या स्टेटस है? तो संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल, जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है।
और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज़ चाहिए, और न्यूज़ क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं, और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारे उसमें से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी सारे में से। थोड़ा दिन धैर्य रखिए, अपने आप ध्यान में आ जाएगा सबको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।